स्वागत है आप सबका वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 के आओ समझे विज्ञान का पाठ 11 मापन का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है लंबाई का मानक मात्रक है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीलीटर। तो लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए मीटर को हम टिक कर देंगे। खा है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर, किलोमीटर। तो किसी भी क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग की इकाई में मापा जाता है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे वर्ग मीटर। द्रव्यमान का मानक मात्रक है ग्राम, किलोग्राम, कुंतल, टन। तो द्रव्यमान का जो मानक मात्रक है या साई पद्धति कहें या एमकेएस पद्धति कहें तो किलोग्राम होता है। द्रवों का आयतन मापते हैं किलोग्राम, ग्राम, लीटर, वर्ग मीटर। तो द्रव का आयतन लीटर में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, सही। किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, गलत। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप किसी पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जो किरली लिखा है। गा है विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है, गलत है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर मीटर घाते 3 होता है, ठीक है, इसको आप कर लीजिए एम घाते 3, इसको मीटर घाते 3 या घन मीटर पढ़ा जाता है, तो यह सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। तो सही शब्द जो कोष्ठक में दिए हैं लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक। समय का मानक मात्रक क्या है, सेकंड है, सेकंड भर देंगे। थर्मामीटर द्वारा हम क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, ताप भर देंगे। द्रवों का आयतन क्या होता है लीटर में, तो लीटर भर देंगे। घा है 1 किलोमीटर में 1000 खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं, मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ पे 1000 भर देंगे। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है मिलान करना है। एक तरफ है आयतन, द्रव्यमान, समय, लंबाई, ताप। दूसरी तरफ है डॉक्टरी थर्मामीटर, घंटा, मीटर, कुंतल, किलोमीटर। तो आयतन का यहाँ पे मैच कराया गया है किलोमीटर से, तो 1 मिनट के लिए इसको भी हम नहीं मैच कराते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस वाला यहाँ पे मैटर है। चलिए इसको भी अभी छोड़ दीजिए। चलिए द्रव्यमान को हम किस में देखते हैं, किलोग्राम में, बिल्कुल मैच करा देंगे। समय क्या है, ये घंटा का जो मात्रक है, घंटा संबंधित है, घंटा से मैच करा देंगे। लंबाई से जो मिलता जुलता है मीटर है, ठीक है, मीटर है और किलोमीटर दोनों है, ध्यान रखिएगा, लंबाई से मीटर और किलोमीटर दोनों है, ठीक। चलिए इसको सस्पेंस में भी रखते हैं। ताप का क्या होगा, ताप का डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। चलिए सारे मतलब जो संबंधित हैं सही मैच हो गया है। यही समय, ठीक है, सॉरी, लंबाई और आयतन। फिर ध्यान से देखिए, इधर लंबाई और आयतन का क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि लंबाई का मीटर से भी मैच हो रहा है और किलोमीटर से भी। पहली बात तो यहाँ मेरे हिसाब से घन मीटर होना चाहिए था, क्या, घन मीटर, ठीक है। वहाँ पे लगता है बुक में भी मिसप्रिंट है, इस तरह से गलतियाँ हैं। तो आयतन का हम मिलाते हैं किलोमीटर से, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है ना तो किलोमीटर होती है, ना तो किलोमीटर आयतन से संबंधित है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए क्या, घन मीटर, ठीक है। जो किलो की जगह क्या होना चाहिए था, घन मीटर, ठीक है। तो उसको आप वहाँ पे अपने बुक में घन मीटर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं। उत्तर, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं। उत्तर, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर, लीटर मात्र प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, या मात्रक प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मात्रक कर लीजिएगा, मात्रक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 6 का समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है। उत्तर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद के समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परीक्षण लेने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर खा है। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। उत्तर होगा, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। प्रश्न नंबर 7 है। का स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। उत्तर,
स्वस्थ मानव के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 18.6 फ़ारेनहाइट होता है। खा है, एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होती है। तो उत्तर आप जान लीजिए समानता क्या है, और इसको पहले यहाँ पे एक लिखने का ढंग बताया गया है कि एक घन सेंटीमीटर कैसे लिखा जाता है, 1 मिलीमीटर लीटर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यल होना चाहिए था क्योंकि 1 मिली यल ही होगा। तो 1 सेंटीमीटर मतलब cm/3 और 1 ml/3 ये है मिलीलीटर। ठीक, तो यहाँ पे बता देते हैं कि घन सेंटीमीटर कैसे लिखा जाएगा, cm/3। ठीक है, और मिलीलीटर को ml/3। ठीक, इसको आप घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं या मीटर सेंटीमीटर/3, इसको आप मिलीलीटर/3 या घन मिलीलीटर पढ़ते हैं। तो चलिए आप पहले समानता देख लेते हैं। समानता क्या है, दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। असमानता क्या है कि ml/3 अर्थात घन मिलीलीटर घन सेंटीमीटर की तुलना में छोटी इकाई है। ठीक है, यहाँ पे जो mm था यहाँ पे ml कर लीजिए, और जो 3 सीध में लिखा है सीध में नहीं, यहाँ पे घात के रूप में होना चाहिए, जो टाइपिंग में करना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। उत्तर, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड तथा केल्विन है। तो कहने का मतलब ये है कि लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, और यहाँ पे आप इसको के पढ़िए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आयतन को घन मीटर में और घन सेंटीमीटर दोनों में निकालना है। चलिए यहाँ पे पहली लाइन हम देखेंगे। ठीक, जब आयतन को घन मीटर में निकालना है तो देखते हैं, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है, और आयतन हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इन सबको ऐसे बारी बारी से लिखेंगे, आपस में सबका गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 गुणे 6 गुणे 2, फिर अंत में इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 96। और मीटर 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 का आपस में गुणा करेंगे, मीटर घाते 1, मीटर घाते 1, मीटर घाते 1 सब आपस में जुड़ के मीटर घाते 3 हो जाएंगे, जो एक घन मीटर लिखा जाता है। ठीक है, मीटर घाते 3 को ही घन मीटर कहा जाता है, और इन सबका गुणा करेंगे तो 96 आएगा। तो ये आ गया 96 घन मीटर या 96 मीटर घाते 3 क्या आयतन। ये आयतन क्या आया जब घन मीटर में निकालना था। अब अगला बोला था कि आपको घन सेंटीमीटर निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सारे जो मीटर हैं लंबाई चौड़ाई दिए गए हैं मीटर में, उसको हम बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए लंबाई 8 मीटर थी तो 8 में 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर बन गया। फिर इसी तरह 6 मीटर है चौड़ाई, चौड़ाई में 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर साथ, तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, फिर ऊंचाई थी 2 मीटर, तो 2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका आयतन क्या होगा, आयतन का सूत्र मैंने बताया था क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पे लंबाई 800, चौड़ाई 600, ठीक है, और ऊंचाई 200 आया था। इसको लिखेंगे आपस में, फिर गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर ये आएगा 96 के बाद 2 2 4 2 6 6 जीरो लिख देंगे, बाकी 21 में आएगा घन सेंटीमीटर में। तो ये आ गया आपका घन सेंटीमीटर आयतन इतना, और अभी घन मीटर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चूंकि क्वेश्चन में था कि धारिता हमें घन सेंटीमीटर
और घन मीटर दोनों में निकालनी है। तो दिया किस में है बर्तन धारिता? लीटर में, क्योंकि दिया है 24 लीटर। ये देखिए, अब हम जानेंगे कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर हैं तो हम 24 लीटर का निकालना चाहें तो 24 गुणे 1000 कर दें। तो यही यहाँ पे किया गया है। तो पहले हेडिंग पड़ेगी बर्तन की धारिता घन सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, क्या होगी? तो 24 गुणे 1 लीटर, ये तो आपको दिया था, तो 24 लीटर को हम 24 गुणे 1 लीटर लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे 24 हम 24 रहने देंगे, 1 लीटर के स्थान पर हम लिख देंगे 1000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमें निकालना है घन सेंटीमीटर में और हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। फिर 1000 घन सेंटीमीटर से 24 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 24,000 घन सेंटीमीटर। तो ये घन सेंटीमीटर में आपका ये आयतन हो जाएगा। अब क्या हमें निकालना था घन मीटर में, तो अब हमको जानना होगा कि 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है। तो 1 लीटर में 0.001 घन मीटर होता है। अब क्या होगा, बर्तन की धारिता घन मीटर में क्या होगी? तो दिया क्या है 24 लीटर, तो 24 गुणे 1 लीटर इसको हम लिख देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब लीटर को बदलना है घन मीटर में। तो 1 लीटर बराबर होता है 0.001 घन मीटर। तो 24 का इससे गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.024 घन मीटर। ठीक, चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीटरी टन में व्यक्त कीजिए। चलिए आ गए हम अपने उत्तर पर कि वस्तु का द्रव्यमान दिया है 200 किलोग्राम। ठीक, और हम जानते हैं 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंटल। जब 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंटल तो 1 किलोग्राम बराबर होगा 1/100 कुंटल। ठीक है, अब वस्तु का द्रव्यमान कुंतल में होगा कितना? वस्तु का द्रव्यमान था 200 किलोग्राम, इसलिए 200 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 200/100 कुंतल। ठीक, ये देखिए 200/100 कुंतल, ये इसको काट देंगे, 100 दूना 200 तो आ जाएगा 2 कुंतल। अर्थात जो 200 किलोग्राम था ये कुंतल में कितना होगा? 2 कुंतल। ठीक, अब क्या मीट्रिक टन में ही इसको ज्ञात करना था, तो मीट्रिक टन कैसे ज्ञात करेंगे? अब हमको पता है कि 10 कुंतल होता है 1 मीट्रिक टन। ठीक, 10 कुंतल होता है 1 मीट्रिक टन। हम तो देखो 200 किलोग्राम को हम लोग कुंतल में ज्ञात कर दिए। अब 10 कुंतल 1 मीट्रिक टन, तो 1 कुंतल बराबर 1/10 मीट्रिक टन। पता करना था 2 कुंतल का, तो 2 कुंतल बराबर हो गया 2/10 मीट्रिक टन, और 2/10 को जो हम काटेंगे तो आएगा 0.2, तो 0.2 मीट्रिक टन। तो 200 किलोग्राम को कुंतल में 2 कुंतल कहेंगे। ठीक है, मीट्रिक टन में 0.2 मीट्रिक टन। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। चलिए इसको भी बदलते हैं। वस्तु की मात्रा पता है कितना? आधा किलोग्राम। तो चलिए पहले ग्राम में बदलते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, तो अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम तो 1/2 किलोग्राम बराबर 1000 गुणे 1/2 ग्राम। तो इसको 2 से काट देंगे तो आएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब किसमें ज्ञात करना था? मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। अब इसको हम आधा किलो को ग्राम में बदल लिया, ग्राम से मिलीग्राम में। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 500 ग्राम बराबर 1000 गुणे 500। ठीक है, जब 1000 गुणे 500 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000000 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब निकालना था हेक्टोग्राम में, तो चलिए देख लेते हैं। 1 ग्राम बराबर होता है 1/100 हेक्टोग्राम। ठीक, तो 500 ग्राम बराबर 500/100 हेक्टोग्राम हो जाएगा। तो 500/100 को हम कर देंगे, काट देंगे तो आ जाएगा 5 हेक्टोग्राम। तो यहाँ जिसको थोड़ा सा कम समझ में आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/100 हेक्टोग्राम, तो 500 ग्राम बराबर 500 गुणे 1/100। जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, 100 1 के 100, 100 पंचे 500, तो आ गया 5 1 के 5, 5 हेक्टोग्राम। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 12 खत्म हुआ। चलिए अगला देखते हैं। यह है, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। चलिए लंबाई चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले वर्ग मीटर में। ठीक, फिर एयर फिर हेक्टेयर बनाएंगे हम लोग।
ये देखिए दिया है खेत की लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। तो क्षेत्रफल जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 400 गुणे 600 बराबर 2,40,000 वर्ग मीटर ये आ जाएगा। अब 100 वर्ग मीटर हम जानते हैं कितना होता है, 1 एयर। 100 वर्ग मीटर अगर 1 एयर होता है तो 1 वर्ग मीटर 1/100 एयर होगा। इसलिए 2,40,000 वर्ग मीटर बराबर 2,40,000 गुणे 1/100 एयर। इसको हम काट देंगे, आ जाएगा 2400 एयर। ठीक है, अब निकालना था हमको हेक्टेयर में। अब होता है 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर। तो 24,000 वर्ग मीटर बराबर 24,000 गुणे 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2,40,000 गुणे 1/10,000। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं 4 जीरो। ठीक है, यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा और अंत में बचेगा 24। ये आ गया आपका 24 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ 11 का जो मापन चैप्टर था, इसके पूरे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं। आपके जो मैथमेटिक्स भी इसमें दी गई थी वो भी हमने करा दिया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप मुझसे कोई हेल्प पा रहे हो, मैं अगर आपकी हेल्प करने में मदद कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।